दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट का आपका सीबीटी 1 जो होगा उसमें सिलेबस क्या होगा वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका जो सीबीटी 1 होगा उस वो टोटल जो होगा वो आपका 75 मार्क्स का होगा और उस 75 मार्क्स में से उस 75 नंबर में से आपका जो 20 नंबर का होगा वो होगा मैथमेटिक्स। क्या होगा? मैथमेटिक्स जो होगा आपका 20 नंबर का होगा। तो ये 20 नंबर का हम अलग-अलग क्लासेस अलग-अलग टॉपिक में कवर करेंगे। रेलवे ने ऑफिशियली जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक और ये इस टॉपिक को मैं मानता हूँ सबसे इजी जहां जहां मैं आपके 2 से 3 नंबर यहाँ पे इजीली आ सकते हैं। जो आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत इजी आते हैं। एक फॉर्मूला और थोड़ा-सा प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप ये क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। विद इन टाइम सॉल्व कर लेंगे क्योंकि आपके पास 1 मिनट से भी कम समय है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, जो ट्रिक्स, जो टिप्स मैं आपको बताऊँगा वो अपनी कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के परीक्षा के 5-10 दिन पहले आप उसको एक बार पढ़कर चले जाएँ, एक बार देख लें कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ये लॉजिक लगाना है, ये कन्वर्सेशन लगाना है और ये चीज़ें करके मुझे सिलेक्शन लेना है, ठीक है? तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम है, यहाँ पे सबसे कॉमन और एक ही हम चीज़ हमको याद रखनी है कि जो हमारी स्पीड होती है, ठीक है? गति, स्पीड क्या उसको क्या बोलते हैं? गति। तो जो हमारी गति होती है, वो दूरी बटे समय होता है। आई बात समझ में? जो हमारी गति होती है, वो होता है दूरी बटे समय। मतलब मेरी क्या गति है? मान लो मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा हूँ, ठीक है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं चल रहा हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ 10 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है? मतलब 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अभी यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कैसा बोला जाता है, मैं बोल रहा हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है? तो यहाँ पे किन 2 चीज़ों के बारे में बात हो रही है? किलोमीटर के बारे में बात हो रही है। किलोमीटर मतलब हमारी दूरी और समय की बात हो रही है मतलब आवर, घंटा। 10 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रहा हूँ। तो स्पीड का एक बेसिक सा फॉर्मूला हमें याद रखना है। ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसी एक फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, जो कि होगा आपका स्पीड इज़ इक्वल टू गति इज इक्वल टू दूरी बटे समय, ठीक है? जब भी मेरे को स्पीड निकालना होगा मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर, ठीक है? डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास स्पीड आ जाएगी। मगर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या वहीं पे यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है, घुमाता है, थोड़ा सा आप लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या? यूनिट्स का, ठीक है? तो जब आप स्पीड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब आप स्पीड बोल रहे हैं, जब आप स्पीड बोल रहे हैं कि मेरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए, तो यहाँ पे ध्यान रख दीजिएगा कि आपका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस होगा वो होगा किलोमीटर में और यहाँ पे आपका जो टाइम होगा वो होगा आवर, मतलब घंटे में लेना, ठीक है? तो यदि आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे से निकालना है तो डिस्टेंस किलोमीटर में होगा और जो टाइम होगा वो आवर में होगा, ठीक है? आई बात समझ में? अभी यहीं पे मैं दूसरी चीज ले लेता हूं कि जब मेरी स्पीड मीटर पर सेकेंड में होगी, ठीक है? जब मुझे स्पीड निकालने का बोला है मीटर पर सेकेंड में, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा? मेरी जो दूरी होगी, मेरी जो डिस्टेंस होगी, मेरी जो डिस्टेंस होगी वो होगी मीटर में और मेरा जो टाइम होगा मतलब समय होगा वो होगा मेरा सेकेंड्स। ये 2 चीजें आपने याद रख ली तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। आई बात समझ में? यदि किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहा हूं तो डिस्टेंस किलोमीटर में रखना और समय घंटे में रखना, आवर्स में रखना, और जब मीटर पर सेकंड की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस मीटर में रखिएगा और टाइम सेकंड्स में रखिएगा। समझ में आया इतना? ठीक है? तो इन्हीं कन्वर्सेशन को ध्यान में रखते हुए आप यदि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस आपको करवाता हूँ, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में
करने में संभव हो। मैं तीन तरह के क्वेश्चंस कर लूंगा, ठीक है। तो ये लॉजिक समझा। मैं इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2018 में आए हुए क्वेश्चंस बताऊंगा कि कितने इजी क्वेश्चन 30 सेकंड 40 सेकंड में आप उन क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए और आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको एक टेस्ट सीरीज दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की जो भी टेस्ट सीरीज आ रहे हैं, जो भी क्विज आ रहे हैं, ताकि आपका आप टच में बने रहिए। क्या होता है ना कि एक बार टच छूटता है, आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करके आते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक आदमी क्या कर रहा है, एक आदमी चल रहा है, मैन इज वॉकिंग, कहाँ चल रहा है, एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसिंग अ ब्रिज इन 15 मिनट। मतलब एक पुल है, मान लो ये पुल है, ठीक है, ये पुल है और इस पुल में एक आदमी चल रहा है, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, बाकी आप जब एक बार समझ जाओगे तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। और इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। तो ये पुल को कितने समय में पार कर रहा है, 15 मिनट में पार कर रहा है, ठीक है। द लेंथ ऑफ ब्रिज, इस पुल की लंबाई कितनी है वो हमें बताना है। आई बात समझ में, इस पुल की लंबाई यहाँ पे हमारे से पूछी हुई है, ठीक। अभी मैंने आपको बताया, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला भी याद किया, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे ये गलती करेंगे, ये नहीं करने का, ये नहीं करने का, क्या नहीं करने का, यहाँ सीधे स्पीड की जगह 5 रख देंगे, डिस्टेंस की जगह d रख देंगे और टाइम की जगह 15 रख देंगे और डिस्टेंस आ जाएगा 45। तो बोलेंगे सर यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं है क्या 45 ऑप्शन में, नहीं। अभी यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या क्या आपसे कंफ्यूजन किया है, देखिए यहाँ पे इसने जो, यहाँ पे जो एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूजन किया है, ये जो टाइम दे दिया है, ये 15 मिनट दिया है। टाइम कितना दिया है, 15 मिनट दिया है, सेकंड में नहीं दिया है, ना आर में दिया है, और स्पीड किलोमीटर प्रति आर में दिया है। आई बात समझ में। इसलिए जो मैंने पहले बताया कि जब आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति आर में होगी तो डिस्टेंस किलोमीटर में होना चाहिए और टाइम आर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ वही करने वाला हूँ, क्या करूंगा मैं, यहाँ पे मैं करूंगा जो 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति आर, ये मेरी स्पीड होगी। आई बात समझ में, ये मेरा क्या हो गया, स्पीड हो गया। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मेरा जो टाइम है कितना है, टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट। अब मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 15 डिवाइडेड बाय 60, ये आर में कन्वर्ट हो गया। तो टाइम कितना हो गया, 15 डिवाइडेड बाय 60, 1/4, 15 एकम 15, 15 चौक 60, ठीक है। 1/4, ये क्या आ गया, मेरा समय आ गया। अब मेरे पास समय आर में है और स्पीड काय में है, किलोमीटर प्रति आर में, तो यहाँ से डिस्टेंस अच्छे से निकल आएगी, क्या आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी समझाया मैंने, तो यहाँ स्पीड की जगह रखूंगा 5, डिस्टेंस की जगह d रखूंगा और टाइम की जगह रखूंगा 1/4। आई बात समझ में। तो डिस्टेंस क्या आ गया, 5 गुणित 1/4 किलोमीटर। मगर यहाँ पे ऑप्शंस में देखोगे ये मीटर में मांगा गया है, किलोमीटर में मांगा गया है क्या, नहीं। तो इसमें मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस डायरेक्ट आ जाएगा 5 गुणित 1/4 इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुणित 250, 5 इंटू 250, तो ये हो जाएगा 1250 मीटर। ये मेरी आ गई डिस्टेंस और ये मेरा आंसर आ गया 1200, ठीक है। आ गया आंसर। अभी यही गलती नहीं करना है, यूनिट का ध्यान रखेंगे तो एक सिंपल से फॉर्मूले से आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर इजीली बन जाएंगे। ध्यान रखना है CBT 1 में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक एक नंबर से आपका, आधे आधे नंबर से आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन हो जाएगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इन चीजों को प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको क्विज आगे नेक्स्ट वीडियोस में दे दूंगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ईजी है। यहाँ पे बोल रहा है कि अ साइक्लिस्ट, एक साइकिल चलाने वाला बंदा क्या कर रहा है, 750 मीटर 2 मिनट और 30 सेकंड में चल रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस मेरा आ गया 750 मीटर
और टाइम आ गया 2 मिनट और 30 सेकेंड। अभी यहाँ बोला जा रहा है व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ साइकिल। ठीक है, अभी देखिएगा यहाँ पे मीटर में है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मेरी जो स्पीड है वो किस में है, मीटर में है, और टाइम मिनट और सेकंड में दिया है। तो मैं क्या करूंगा, पहले 2 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 2 गुणित 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, प्लस 30। तो ये कितना सेकंड हो गया, 120 प्लस 30, मतलब यहाँ मेरे पास टाइम कितना हो गया, 150 सेकंड। आई बात समझ में। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं अपना सिंपल सा फॉर्मूला उठाऊंगा। क्या क्या फॉर्मूला है, अभी याद करवाया, मेरे साथ बोलिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से मेरी स्पीड आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है 750 और टाइम कितना है 150। ठीक है, तो कितना आ गया, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे इसने क्या पूछा है, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब यहां ध्यान से देखिएगा, जो स्पीड आई मेरी 5 मीटर प्रति सेकंड आई। ठीक है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है, मतलब 60 गुणित 60। ठीक है, अभी वो लोग 18 बटे वो याद करवा देते हैं, पर उसका लॉजिक वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है, हमको ये याद रखना है। ये याद रहेगा तो आपका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, फिर से बताता हूं, यदि मैं यहाँ पे मीटर, मतलब 5 मीटर को मैं किलोमीटर में बदलना है, तो क्या करूंगा, 5 मीटर बटे 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो जब भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर प्रति आवर में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर 60 गुणित 60 करना है, नीचे 1000 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये सीधे सॉल्व हो जाएगा आपका, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये क्या आ जाएगा 36 बटे 2, तो ये आ जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ये मेरा आंसर आ गया कि साइक्लिस्ट किस स्पीड से चल रहा है, साइक्लिस्ट यहाँ चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ साइक्लिस्ट चल रहा है। समझ में आ गया, पक्का। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कन्वर्शन का याद रखना है, यूनिट्स का याद रखना है, आपका 30 से 40 सेकंड में आंसर आ जाएगा और सही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बेसिक सा फॉर्मूला लगा कि हम कैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे ये मैंने आपको बता दिया है। अब आगे की वीडियोस में आपको क्विज देने वाला हूं, और कुछ और जो 2018 में क्वेश्चंस आए हैं उनको हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए, ताकि आगे की जो डिटेल वीडियो है वो आपको मिलते रहे और आगे की क्लासेस आप अटेंड करते रहे। ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, छोटे छोटे सेशंस होंगे, छोटे छोटे पॉइंटर्स होंगे, और ये नोट्स भी मैं आपको दे दूंगा, एक शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एग्जाम के 2-4 दिन पहले पढ़ के जा सकते हैं। बाकी अपने प्रिपरेशन जारी रखिए, कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको आंसर करूंगा। ऑल द बेस्ट।